नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 11:43 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। पुष्य नक्षत्र शाम 6:41 तक है और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शोभन योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। संतति की कामना से किया जाने वाला शनि प्रदोष व्रत आज है और आज शनि त्रयोदशी भी है। प्रिय दर्शकों, शनि जन्य पीड़ा से जो भी पीड़ित हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनि किसी भी तरह से उनको पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, शनिदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं। सरल उपाय है, भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए और भोलेनाथ जो शिवलिंग है, शिवर्घ्या के बिल्कुल नीचे हाथ अपना लगाइए और यहाँ सरसों तेल डालना शुरू करिए। और सरसों तेल या तिल तेल भी आप डाल सकते हैं। शनि पर्वत से होते हुए सीधे, न तो शिवलिंग पर न शिवर्घ्या, सीधे नीचे जमीन पर आपको गिराना है और शनिदेव से, भोलेनाथ से प्रार्थना करना है शनिजन्य पीड़ा से वो शीघ्र ही आपको मुक्ति दिलाएं। और साथ ही साथ आप चाहें तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करें। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 9 मार्च दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा कर्क में है और केतु तुला में। सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कर्क राशि में है, स्वयं किनकी राशि है, और शनिदेव के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शनिवार का दिन है और शनि के ही नक्षत्र में ये चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा देव गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः किमद्रुम भंग हो रहा है। तो आज ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की बात कर लें। 9 मार्च दिन गुरुवार प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:36 से प्रातः 8:30 बजे तक मिल रहा है। अन्न प्राशन का मुहूर्त है प्रातः 9:41 से दिन में 11:37 तक। नामकरण का मुहूर्त प्रातः 7:10 से 8:35 तक। पशु क्रय विक्रय का मुहूर्त प्रातः 10:05 से 11:40 तक। वृक्षारोपण का मुहूर्त प्रातः 7:30 से 10:20 तक है। इतने ही मुहूर्त उस दिन प्राप्त हो रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, जो कि बेहद दिव्य और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की बात करूं,
लेकिन उससे पूर्व एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। आने वाले मंगलवार को लाइव कार्यक्रम में मैं एक ऐसी सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूं जिसके बारे में पिछले, मैं ये भी कह सकता हूं कि कई महीनों से, या यूं समझ लें कि लगभग 1 वर्ष का समय हो गया, इस पर विचार चल रहा था और बस आपके सम्मुख उसे प्रस्तुत करना था। तो ये केवल और केवल आपके लाभ की बात होगी जिसकी चर्चा लाइव में मैं करूंगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, दिव्य सूत्र की ओर। क्या आप जानते हैं कि किस तरह की साधना आपको करनी चाहिए? क्या आपने कभी गौर किया कि कौन सी वो साधना है जो आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगी? क्या आपको जप करना चाहिए? क्या आपको ध्यान करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सीधा सीधा समाधि के लिए बनाए गए हैं? यह हम अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। कैसे? जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव का स्वामी बलवान हो, और बलवान हो या शुभ राशि में बैठा हो। अब शुभ राशि का मतलब वो स्वयं की राशि में भी हो सकता है, शुभ ग्रह की राशि में भी हो। साथ ही साथ या तो ऐसा हो अथवा देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि या युत हो। देवगुरु बृहस्पति पर उस पर दृष्टि डाल रहे हो, या देवगुरु से वो युत हो, अथवा शुक्र से वो दृष्ट हो या शुक्र से युत हो। अब यदि भाग्यपति देवगुरु या शुक्र ही हैं तो बस इतना ही तय जानना है आपको कि वो शुभ राशि में, स्वयं की राशि में हो सकते हैं, बलवान हो या एक दूसरे से युत या दृष्ट हो। ध्यान रखिए, इसमें से कोई एक बात होनी चाहिए। या तो आपका भाग्येश बली हो, बहुत बलवान हो, किसी भी राशि में बैठा हो, बहुत बली हो, किसी भी भाव किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव और किसी भी राशि में हो, बहुत बली हो, अथवा किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, अथवा देवगुरु या शुक्र से युत या दृष्ट हो। अब आप ये देखिए कि आपका भाग्य किस राशि में है। क्या वो चर राशि में है? चर अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। अगर आपकी कुंडली में भाग्येश ऐसी ही अवस्था में चर राशि में है तो आप अपने जीवन काल में सिर्फ एक कार्य करके सिद्धि पा सकते हैं, और वह है जप। आपको सदैव जप करना चाहिए। कोई भी मंत्र आपने पाया, किसी भी मंत्र की आपको जानकारी मिली, किसी गुरु से मिली या कहीं से भी मिली, आप उस जप में लगिए। जप से ही आपको सिद्धि मिलेगी और शीघ्र सिद्धि मिलेगी। यानी यदि बहुत ज्यादा पाठ इत्यादि करते हो आप, तो पाठ नहीं, जप की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आपके भाग्येश स्थिर राशि में बैठे हो, अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां हैं, तो आपको ध्यान करना चाहिए। आपको शीघ्र ही सफलता ध्यान से मिलने वाली है। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, ये हो सकता है आपके मन में संशय भी उत्पन्न करे, थोड़ा सा विवादास्पद भी आपको लगे। वो है द्विस्वाभाविक राशि में आपके भाग्येश का होना, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं, और वो द्विस्वाभाविक राशि आप जानते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जातक को समाधि में लग जाना चाहिए, समाधि लगाना चाहिए, समाधि में ही स्वयं को ढूंढने की प्रक्रिया करनी चाहिए, समाधि में उसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। अब यहां जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है कि कोई जो जानकार है वो कहेगा कि समाधि क्या बच्चों का खेल है कि शीघ्र समाधि में चले जाएं। बिल्कुल मैं ये बात जानता हूं और मानता हूं कि समाधि कोई बच्चों का खेल नहीं, ध्यान लगाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं। परंतु एक बात सदैव ध्यान रखिए प्रिय दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली है हमारी, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, यूं समझ लीजिए कि उसको प्रदर्शित करने वाला सीधा सीधा आप इसे आईना समझ लीजिए। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को प्रदर्शित करने वाला ये आईना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कहा कल से आप जप में लग जाएंगे, मैंने कहा और कल से आप ध्यान में और समाधि में लग जाएंगे। बच्चों का खेल ये नहीं है। बच्चों का खेल तो यही नहीं है कि आप लग जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में इस तरह की ग्रह स्थिति होगी, उसमें बल होगा, भाग्येश में अर्थात धर्मेश में बल होगा, नवमेश में बल होगा, तभी पहले तो आपकी इच्छा इस तरफ जागृत होगी। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इच्छा जागृत हुई और आपने कल से 2 माला जपना शुरू किया, परसों से आपको सिद्धि मिलने लगेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 घंटे आप कल बैठ गए और परसों से बैठने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान लगाने लगने लगे आपको समाधि लग जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात तय समझिए, जरा सूत्र को ध्यान से देखिए और समझिए। चर लग्न अर्थात चलते चलते माला,
माला की स्थिति यही होती है कि कई बार आप उपांशु भी कर सकते हैं, वाचिक भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं माला जपना, यानी इसमें थोड़ी गति है। ध्यान स्थिर राशि में, इसमें जरूरी है ध्यान लगाना। लेकिन समाधि उनके लिए कहा जो द्विस्वाभाविक राशि में, और द्विस्वाभाविक का मतलब दोनों का प्रभाव, दोनों का गुण जिसमें विद्यमान हो, जो जब भी कर सकता है, ध्यान भी कर सकता है, वो समाधि की ओर भी जा सकता है। ये कहा द्विस्वाभाविक राशि में। अब अगर आपकी कुंडली में है तो फिर एक खड़ा होता है सवाल कि मैं समाधि में सीधा सीधा जा सकता हूं? नहीं भाई, समाधि में सीधा चले जाना, समाधि में जाकर के अपने आप को, अपने शरीर से अपने आप को बाहर निकाल लेना, समाधिस्थ हो जाना, ये बहुत बड़ा शब्द है। जतन करते करते बहुत समय निकल जाता है, तब भी लोग समाधि में नहीं जा पाते। समाधि में जाकर के अपने शरीर से बाहर निकलना, अपने आप को देखने लगना, अपने आप को, अपने अंतर मन के भीतर, अपने भीतर चले जाना, अंतरात्मा से बात करना, पहचानना, खुद को जानना, बड़ी कठिन प्रक्रिया है। एक लंबे अंतराल के बाद भी, लंबे प्रयास के बाद भी इसमें सफलता मिल जाए, कह नहीं सकते, पर संभव है। ये ज्योतिष शास्त्र कहना चाहता है कि अगर आपको कोई ऐसा योग्य गुरु मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, तो पूर्व जन्मार्जित आपके पास ये गूढ़ ज्ञान पहले से ही है। अगर कोई सही जानकार मिल जाए, आपकी कुंडली में चर राशि में आपके भाग्येश बली अवस्था में है, आप माला जपना शुरू करिए, निस्संदेह देखते देखते आपको सिद्धि मिल जाएगी। स्थिर राशि में है, आप ध्यान लगाने का प्रयत्न करिए, आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ध्यान लगेगा। द्विस्वाभाविक राशि में है, समाधि शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको सही जानकार मिल जाए तो निस्संदेह समाधि की स्थिति तक भी आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, शनिदेव के नक्षत्र में है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो शांति से दिन बिताने की स्थिति है। बढ़िया है। बढ़िया तब है जब आप अहंकार को त्याग कर और अपने काम में लग जाएं। दिन महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभप्रद भी। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, आज कहीं भी रहिए आपसे एक ही उम्मीद की जाएगी, और वो है गंभीर होने का। गंभीरता के साथ आप अपने सभी कार्य करिए, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, जरूरत पड़ने पर मित्रों का भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा। किसी पुराने मित्र की मदद से आपको सफलता मिले, या किसी पुराने मित्र से आज आपको मदद मिलने वाली है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है, और खुद के दम पर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों में गति थोड़ी धीमी रहेगी, पर सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें पदोन्नति के इशारे प्राप्त हो सकते हैं। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, और कोई बड़ा निवेश अगर करने का विचार कर रहे हैं तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, विचार करना, और विशेष करके किसी दूसरे के भरोसे तो कोई बड़ा निवेश का फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। आज जोखिम नहीं उठाना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, और विशेष करके जो आपसे नीचे काम कर रहे लोग हैं उनका विशेष सम्मान करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन खुशनुमा बना रहने वाला है। जीवन साथी को समझिए, जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, उनकी कदर करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत, पिता को अगर ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और साथ ही साथ आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, 3 प्रदक्षिणा करिए, लाभ होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना आगे बढ़ाने में आपको पूरी तरह से सहयोगी रहने वाला है दिन। धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। समय श्रेष्ठ है, बस कोशिश करिए और आपको यूं समझिए जैसे किस्मत आपका साथ देगी और किस्मत के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। कोशिश निरंतर करते रहनी होगी। दिन अच्छा है। कोई परेशानी है, तनाव है, उससे मुक्ति आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी यही बात है। यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में मनचाहे हालात आपके प्रयत्नों से उत्पन्न होने वाले हैं। बस किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को अपने मन में आज जगह न दें। लव लाइफ बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विवाह का प्रस्ताव लेने और देने के लिए दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आता है आपके सम्मुख तो स्वीकार भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। करियर में हर तरह से ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को भी अनावश्यक परेशान और तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई से संबंधित यदि कोई दिक्कत थी तो सीनियर्स की मदद से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। स्टंट वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा तो आज मुसीबत में पड़ेंगे, यानी बहुत तेज गाड़ी ड्राइव करते हैं तो मुसीबत होगी। आज शिव मंदिर में जाइए और शिव जी की आरती करिए घी के दिए से। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके मन को भी प्रसन्न करने वाली है, परंतु वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। आज आपकी सफलता आपके इस विचार पर, या यूं समझ लीजिए कि आपकी वाणी पर ही
टिकी रहने वाली है, पहले विचार करिए और तभी बोलिए, ताकि सामने वाले को आपकी बात चुभे ना। हाँ, ये अवश्य समझ लीजिए कि आप जो बोलेंगे उससे लोग समझेंगे, विचार भी करेंगे, प्रभाव तो रहेगा आपकी वाणी का। आज कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसे पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर अपने से नीचे के लोगों का, जो आपके सहकर्मी हैं, साथ के लोग हैं, नीचे के हैं, उनका विशेष सहयोग करिएगा। अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूँगा, न बहुत अच्छा है तो खराब भी नहीं, बीचों बीच का और अच्छा है। बस फैसला जल्दबाजी में या किसी और के विचार के द्वारा अगर आप लेते हैं तो आपको मुसीबत में ये डालेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन को अच्छा मैं कहूँगा, प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। और सबसे जरूरी है कि मिथुन राशि के जातक जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पुराने प्रेमी से मुलाकात होने वाली है। और आज यूं समझ लीजिए कि आपको आपके मेहनत के भरोसे ही रहना है, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। चिड़ियों को प्रातःकाल आज दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा। बात यदि हम कर्क की करें तो आज कार्यों में विलंब दिखाई पड़ रहा है, तो ही मानसिक अशांति भी रहेगी। धन लाभ तो है, परंतु कार्यों का पूरा न हो पाना कहीं ना कहीं आपको अशांत करेगा। आपके द्वारा लिया गया जो भी महत्वपूर्ण फैसला था उसका पूर्ण न हो पाना, उसमें आपको सफलता न मिल पाना भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांत करेगा। घबराइए मत, कोई भी कार्य सोच विचार करके करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज कहीं भी रहिए, याद रखिएगा धोखा, फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, तो जहां भी रहिए समझदारी के साथ ही काम करिए। ऑनलाइन फ्रॉड या किसी और के द्वारा आपको ठग लिया जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित नई संभावनाओं को तलाशने के लिए आज का दिन अनुकूल है। धन लाभ में थोड़ी कमी आएगी, संभव है जीवन साथी से मतभेद भी हो। लव लाइफ के मामले में भी यही बात दिखाई पड़ रही है, व्यर्थ के तकरार और मतभेद की स्थिति, तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी का सहयोग कम ही प्राप्त होगा। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो आशा से कम परिणाम मिलने के बावजूद आज आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिनको डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मानसिक अशांति और अनिद्रा की शिकायत रहेगी। आज शिव चालीसा का पाठ प्रातःकाल करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। सिंह के जातकों की बात करूं तो विवाद आज आपके इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा, विवाद से दूर रहिएगा। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपकी बदनामी हो सकती है, जिसमें आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ऐसे कार्य में मत पड़िएगा, ऐसे कार्य से दूर रहिएगा। ईमानदारी के साथ आप अपने कार्य को करिए। देखा देखी अगर आगे बढ़ने और जल्दी में आगे बढ़ने के प्रयास में हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। हर मामले में दिन को सावधानी से ही बिताने की सलाह देता हूं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापारिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो दिन आपके पक्ष में नहीं है। यात्रा मत करिए, पैसा फंस सकता है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, कोई भी बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, वाणी पर संयम बनाए रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। वैसे सफलता बहुत अच्छी तो नहीं, पर फिर भी मेहनत से अगर पीछे नहीं हटते हैं तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज सभी सिंह राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर कत्थई है। कन्या के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास आज आपका चरम पर, यूं समझ लीजिए कि पूरी तरह से सकारात्मक रहने वाला है दिन। उम्मीद बनाए रखिएगा, आशा के साथ। कार्यों में विलंब आपके भी होगा, परंतु अंततोगत्वा लाभ आपको मिलने वाला है। आमदनी का नया जरिया प्राप्त होने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो एक के बाद एक जो विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे उस पर भी काम करके आपको सफलता मिलेगी। घर परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के योग बन रहे हैं। बस इतना ख्याल रखें कि दूसरों के चक्कर में पढ़ करके आप आज अपना धन, समय, सब कुछ व्यर्थ गंवाने वाले हैं, तो दूसरों के चक्कर में ना पड़े। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और जीवन साथी की किसी बात को लेकर के आज मन आपका अशांत हो, कोई बात जीवन साथी की आपको बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिएगा, बहुत बढ़िया है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में
पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो संभव हो तो उपवास करें और आज शिव चालीसा का पाठ करें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। एक समझ ले कि जबरदस्त शुरुआत, उत्साह बना रहेगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद आपको मिलने वाली है। समस्या से मुक्ति के साफ आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपका प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है, पर इतना ध्यान रखिए कि जरूरत से ज्यादा काम मत उठाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। मन की अपनी चिंता प्रेमी से कहिए, खुल करके बातचीत करिए। जीवन साथी से खुल करके अपनी चिंता बताइए, इससे आपकी चिंता दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को मधुमेह या ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, यात्रा आप कर सकते हैं, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी तुला राशि के जातक आज हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन आपके पक्ष में है। भाग्य का साथ मिलेगा, योजना आपकी सफल होगी। दीर्घकालिक योजना बनाकर के यदि काम करें तो लाभ होगा, पर मन की बात किसी से शेयर न करें। आज आपके नीचे काम करने वाले आपके व्यवहार के कारण आपके शत्रु बन सकते हैं, सो जरा सचेत रहिए। हर किसी पर भरोसा करना, अपनी कोई राज की बात, गुप्त बात इधर उधर शेयर करना आज आपको मुसीबत में डालने वाला है। संभव है कि आपका मित्र आज आपको दगा दे जाए, धोखा दे जाए और आपकी कोई गुप्त बात इधर उधर प्रसारित कर दे। इसके चलते भी आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, संभव है आपके प्रति खिलाफ हो जाएं, उग्र हो जाएं। सरकारी नौकरी करने वाले तो विशेष ही आज सचेत रहें। तो यही बात यदि व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु किसी भी तरह के बड़े निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापार में भी चाहे बड़ा निवेश करना हो, ना करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा में आपको सचेत और सावधान रहना होगा, विशेष करके अपने सामान के प्रति। कार्यस्थल पर भी इस बात का ख्याल रखें कि विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, कोई गलत टीका टिप्पणी न करें। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, ठीक ठीक। प्रेम संबंध के मामले में आपको धैर्य रखना होगा। जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें और विद्यार्थियों को सफलता अच्छी मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। बात यदि हम धनु की करें तो धनु राशि के जातकों को आज जितना हो सके सकारात्मक सोच ही बना करके रखनी है। किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकते हैं जो कि लंबे समय तक चले। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें, दूसरों के कहे में न आएं और काफी सोच विचार करके ही काम करें। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। परेशानी जो भी आएगी वो दीर्घकालिक होगी। नौकरी पेशा विशेष सावधान रहें, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। बहुत विचार करके सावधानी के साथ कदम उठाएं, अपने शुभचिंतकों की राय लें। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन किसी न किसी तरह की परेशानी में भी आप पड़ने वाले हैं। इधर की बात उधर न करें, बिन मांगी सलाह न दें, अपने काम से काम रखें, दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और जीवन साथी का आपको सहयोग आज प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन अच्छा है। जीवन साथी की साथ की सलाह आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। लंबे समय से कोई वस्तु, कोई धन, कोई सफलता पाने के इंतजार में थे, आत्मविश्वास बनाए रखे थे, तो समझ लीजिए सफलता अब आपके दरवाजे पर है। समय के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। किसी भी तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिन बहुत अच्छा है, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा है, बस विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है। व्यापार में अगर विशेष धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन यादगार है।
तो यही बात हम विद्यार्थियों की करें तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, मामूली कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। परिस्थितियों के विपरीत जाइए, जितना हो सके जोखिम उठाइए और हर तरह से आज पूरे दिन सक्रिय रहिए। लगातार प्रयत्न करिए। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास होगा, परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, और ऐसी कोई पूर्वाभास आपके मन में है तो उसे मन में ही रखिए। धन संबंधी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। एक के बाद एक अवसर मिलेंगे, याद रखिएगा उन अवसरों को अपने पक्ष में करना होगा और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। योजना बना करके काम करें, संभव हो तो योजना पर पुनरावृत्ति करें, फिर से विचार करें। निवेश करने से पहले किसी की सलाह लेकर के करें, अच्छा लाभ होगा। पर किसी को धन उधार न दें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। दुर्घटना का शिकार आज आप हो सकते हैं। लव लाइफ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। तो शिव मंदिर में जाइए और आज शिवलिंग पर कुशा का जल अर्पित करिए। लकी अंक, जल में कुशा डालकर उसे जल को चढ़ाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और मीन के जातकों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन अशांत रहने वाला है। आज अपनों से ही धोखा मिलने वाला है। आज आपके शुभचिंतक ही आपकी परेशानी का कारण बन जाएंगे। किसी रिश्तेदार की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कलह या संभव है कि जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग जाए। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में नहीं है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ मिलजुल करके चलिए। आज अपना राग अलग नहीं अलापना, सबके साथ मिलजुल करके चलना है, तभी दिन ठीक ठाक बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश न करें। निवेश किसी भी तरह से आपको नहीं करना या आपको मुसीबत में डालेगा। जोखिम तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट में जलन या संभव है कि वायु से संबंधित परेशानी। झूठ नहीं बोलना और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वापस आता दिखाई पड़ रहा था लेकिन नहीं आएगा, फिर भी मेरी सलाह है आप प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। और सबसे जरूरी बात, बड़ों के अपमान से आज आपको बचना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। पेट से संबंधित परेशानी, जैसा मैंने कहा वायु से संबंधित वायु विकार से आज आप पीड़ित रहने वाले हैं। जरूरतमंद की मदद करिए। कोई गरीब हो तो उसको भोजन कराइए, फायदा होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।